आप जितनी भूख उतना भोजन करते हैं, जितनी ज़रूरत उतना कार्य करते हैं। लेकिन क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितना आवश्यक है, या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते रहते हैं? इस बारे में कभी अकेले बैठकर ज़रूर सोचिए कि आज आपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला और सबसे ज़रूरी कि क्यों बोला। इनमें से कितनी बातें ज़रूरी थी और कितनी अनावश्यक। इसे विस्तार से एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आश्रम था। वहाँ पर एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहते थे। वहाँ पर उनका एक शिष्य बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्य को सुनाता। एक शिष्य की दूसरी से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने हमेशा अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधा से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वहाँ सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम में सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को एक माह के लिए कोई न कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई सा भी संकल्प ले सकते हैं और सभी एक माह से पूर्व आप में से जिस जिस का संकल्प टूट जाएगा तो वो अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएंगे। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहाँ से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुँच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही भांति बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताइए क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वो तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद से ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो संकल्प मुझे देंगे मैं उसे जरूर पूरा करूँगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले एक माह तक चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे। यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? ये तो बहुत ही आसान है। एक माह तक चुप ही तो रहना है। आप मुझे कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम यह संकल्प पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली। वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर अपनी कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत ही आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने की बोझ बढ़ने लगी। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो भी अपना पक्ष उसके सामने रखना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसे बोलने नहीं दे रहा था। इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें बनाता रहता। इसी तरीके से कुछ दिन बीत गए और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसके सिर फटा जा रहा था। उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उसके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही। मेरा दम घुटता जा रहा है। मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूँ? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वो समझ और जागृति के राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प कर लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपनी संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम भी अपनी संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को पूरा नहीं कर पाए तो तुम अपनी बाकी पूरी जिंदगी को कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात शिष्य के दिल में चोट कर गई
वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी समय वह कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के सभी शिष्यों का संकल्प अब टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास बैठकर लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत सी चीख और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतना ही शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाज़ें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप हो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन आवाज़ों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम करके वहां से चला गया और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़ जंगल की तरफ चला गया। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौट कर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा न लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगल जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम के अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है जानवरों ने उसे शिकार बना लिया हो, लेकिन उसकी न लौटने की दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसको वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के बहुत से सारे दुखों में से एक दुख ये भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था। सिर्फ हमारे बोलने के कारण ही हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार में अधिकतर झगड़े इसी वजह से होते हैं। हम में से कोई चुप नहीं रहना चाहता, हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकालकर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण पल जो जिए जा सकते हैं, जिनमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है, यह सब खो देते हैं, जिसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं को वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना, जिंदगी में बदलाव एक चमत्कार ला देता है। इसके बाद वह शिष्य गुरु से उत्तर पाकर उनको प्रणाम कर वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीना का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। सभी शिष्यों ने उसे वापस आने की उम्मीद खो दिया था, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी आश्चर्य और खुश हो जाते हैं, लेकिन अब वह बिल्कुल बदल गया था। वो कुछ और ही बनकर वापस आया था। आश्रम में आते ही सभी शिष्यों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लगे। सभी शिष्यों से बात करने के बाद वह सीधे गुरु के पास गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अभी भी मौन हूँ? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने उसे बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया था तब मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज़ें थी, मन में बहुत से प्रश्न थे और वो बंद नहीं हो रहे थे, इसलिए मैं जंगल चला गया। इस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला था नहीं और भीतर कोई आवाज़ बची ही नहीं थी। और इस दिन मैं मौन का सही अर्थ समझा। मेरी चारों तरफ शांति थी। हवा चलने की आवाज़, चिड़िया की चहकने की आवाज़ और पानी के बहने की आवाज़, ये सभी आवाज़ मैंने पहली बार होशपूर्वक सुनी। अपनी चारों तरफ इतनी शांति मैंने कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मुंह से पहली बार कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, यह कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया है? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद वह शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जैसा ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी।
लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तब हमारी मन से कुछ भी निकले हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं ज़्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हमें जितनी ज़रूरत उसे कहीं ज़्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते बल्कि उनकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उन्हें समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा इस व्यर्थ की बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा ही एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे का सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया के सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। ज़्यादा बोलना हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और इस संसार में क्या है, अपने अंदर की संसार को जानो। इसलिए जितने भी बौद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वो सभी एकांत की ओर चले, क्योंकि उन्हें ज़्यादा बोलना ना पड़े, ज़्यादा सुनना ना पड़े। वो एकांत में रहे और शांत रहे, इसलिए वे खुद के अंदर यात्रा कर पाए। अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उसे ऊर्जा बचानी होगी जो वह अब तक बेवजह शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। ज़्यादा और व्यर्थ का बोलना हमें भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर उलझाए रखता है। और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है उन्हें अपनी मुंह को बंद ही रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।